दोस्तों, मोदी राज में देश खूब विकास कर रहा है, लेकिन देश के विकास का हाल अच्छा नहीं है। हम आपको एक तस्वीर स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जिनमें एक शख्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं, असल में इनका नाम विकास है। विकास जी जो हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम विकास है। विकास जी घोड़े पर सवार होकर अपनी दुल्हनिया को लाने के लिए घर से निकले थे। बारात जा रहे थे, यानी इनकी शादी हो रही थी। लेकिन असल में ये जो विकास हैं, ये दलित हैं, दलित वर्ग से आते हैं। यानी कि आप समझते हैं समाज, आज भारत इतना बड़ा मुल्क है, दुनिया भर में तरह तरह की बातें होती हैं इस मुल्क के बारे में। और इस मुल्क की एक सच्चाई ये है कि यहाँ पर कास्ट भी अपर और लोअर होता है। तो ये सो कॉल्ड लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, यानी कि दलित हैं, दलित समाज से बिलोंग करते हैं। लेकिन नाम इनका विकास है। इन्हें लगा कि शायद देश में इतना तो विकास जरूर हो गया है कि मैं घोड़े पर सवार हो सकता हूं और घोड़े पर सवार होकर अपनी दुल्हनिया को लेने के लिए जा सकता हूं। विकास गुजरात के रहने वाले हैं। 100 लोगों के साथ बारात लेकर के निकलते हैं और चंद ही दूरी जो है घोड़े पर सवार होकर के तय करते हैं कि कुछ ठाकुर को लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक दलित घोड़े पे कैसे सवार हो सकता है। वो लोग मोटरसाइकिल से आते हैं और फिर विकास को दे थप्पड़ खींचते हैं और घसीट कर घोड़े से निकाल कर, घोड़े से उतार कर जमीन पर उसे गिरा देते हैं और कहते हैं कि ऐ विकास, औकात में रहो, तुम्हारी अभी इतनी हैसियत नहीं हुई है कि तुम घोड़े पे सवार हो सको। ये खानदानी विरासत हमारी है कि हम बड़े हैं, हम उच्च वर्ग के लोग हैं और ये हमारा हक है कि हम सिर्फ और सिर्फ घोड़े पे सवार हो सकते हैं। और उस दलित समुदाय के दुल्हे को, यानी कि विकास को, अपने पैरों से कुचल देता है और ये दिखाने की कोशिश करता है कि तुम्हारी हैसियत, तुम्हारा वकार, तुम्हारी इज्जत हमारे सामने में कुछ नहीं है, तुम दलित हो, तुम तुच्छ हो। ऐसी बातें वो लोग करते हैं। और उसके बाद हद तो ये होती है कि उन्हें कार पर भी सवार नहीं होने दिया जाता है और ये कहा जाता है कि ये तमाम सुविधाएं सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए है, ये जितनी चीजें हैं ये सिर्फ हमारे लिए हैं। तुम जिंदा हो, सांस ले रहे हो, इससे ज्यादा तुम्हें और क्या चाहिए। सोचिए, आज के हिंदुस्तान का ये हाल है जहां पर लोग तरह तरह की बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और हिंदुस्तान को दुनिया भर में एक अलग तस्वीर देने की कोशिश होती है। लेकिन उस भारत की सच्चाई ये है कि जो देश के प्रधानमंत्री जिस राज्य से बिलोंग करते हैं, जहां वो कई वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे, वहां पर हालात ये हैं कि उच्च वर्ग के लोग इस तरह की हरकतें करते हैं और एक दलित को घोड़े पर सवार तक नहीं होने देते हैं। लेकिन खैर, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपको मालूम होगा कि ये वही गुजरात है जहां की एक बेटी के साथ, बिल्किस बानो के साथ 11 लोग बलात्कार करते हैं और जब उन्हें अदालत सजा देती है, उसके बाद जब उन्हें रिहा किया जाता है, रिहाई दी जाती है, वो भी भारतीय जनता पार्टी की पेशकश पर, उन्हें इलीगली, जी हाँ अवैध रूप से धोखाधड़ी करके उन 11 लोगों को जब अदालत से छुड़वा लिया जाता है, माफ करवा करके, तब वहीं के, यानी कि गुजरात के एक विधायक ये कहते हैं कि ये 11 लोग ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण तो संस्कारी होते हैं, लेकिन ये कैसे संस्कारी थे कि उन 11 लोगों ने मिलकर के एक महिला का बलात्कार किया। जब वो प्रेग्नेंट थी, उनके कई सारे परिजनों का कत्ल भी किया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया और फिर उन 11 आरोपी को जेल में डालने की बात की। लेकिन देश संवैधानिक है, उसके बाद हाई कोर्ट ने फिर उन लोगों को अभी पैरोल पे छोड़ दिया है। ये इस देश की खूबसूरती भी है, लेकिन इस पर अब क्या कुछ कहा जाए। लेकिन अभी हम आपको दिखा रहे थे, ये दुल्हा दुल्हा बन करके बेचारे जा रहे थे। बेचारे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज भी इन लोगों का हाल बेचारा जैसा ही है और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार इस देश की केंद्र सरकार है, इस देश की हुकूमत है, इस देश के गद्दी नशी लोग हैं जिनकी वजह से इस तरह के मामला सामने आए। इस पूरे प्रकरण के बाद क्या कुछ हुआ है, मीडिया में क्या कुछ रिपोर्ट्स हैं, वो हम आपको बताते हैं। ये पूरा मामला जो है कैसे शुरू होता है और किस तरह से। ये गुजरात के गांधीनगर जिले में एक दलित दूल्हे को घोड़ी पर चढ़ना भारी पड़ गया। जातिवादियों की उस पर नजर पड़ गई और उसके बाद उसे असॉल्ट किया गया। और इस पूरे मामले में अभी तक जो है जहां तक हमें सूचना मिली है, 4 लोगों को गिरफ्तार जो है वो की गई है, जैसा कि मीडिया में दावा किया जा रहा है। हम आपको कुछ लाइंस जो हैं, खबरों की सुर्खियां हैं, वो पढ़ करके दिखाते हैं, जिनमें आप देख सकते हैं कि दलित दूल्हे पर हमले का ये मामला गांधीनगर के चाडसना गांव का है। यहाँ 12 फरवरी को दिन
12 फरवरी के दिन विकास चावड़ा नाम के शख्स की बारात निकल रही होती है। लगभग 100 लोग शामिल होते हैं। इसी दरमियान वो जश्न मना रहे होते हैं, तभी मोटरसाइकिल पर सवार कुछ लोगों ने उन्हें रोक लिया और विकास को घोड़ी से नीचे खींच लिया। एक शख्स ने विकास के साथ अभद्रता शुरू की। आज तक में छपी दुर्गेश मेहता की रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी व्यक्तियों ने दलित दूल्हे को जाति सूचक गालियां दी, वही कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम तो तुच्छ हो, और इस तरह की बात की। आगे इस घटनाक्रम का वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। गुजरात की राजधानी गांधीनगर के मानसा से आया ये वीडियो है। यानी कि सोचिए कि कहाँ हो रहा है ये सब, जो वहां की राजधानी है वहां का ये मामला है। रिपोर्ट के मुताबिक आरोपियों ने विकास के घोड़ी पर चढ़ने से भी रोका। उन्होंने कहा कि केवल उनके समुदाय के सदस्य ही घोड़ी पर चढ़ सकते हैं। जिसके बाद दूल्हे विकास ने कार से बारात लेकर जाने की बात की, लेकिन आरोपियों ने उन्हें कार में भी बैठने नहीं दिया। मामले की शिकायत पुलिस में की गई। शिकायतकर्ता ने बताया कि आरोपी के साथ 3 और लोग थे। चारों ने कथित तौर पर पीड़ित को गालियां दी और धमकाया भी। इसके बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई की। हालांकि घटना को लेकर मनसा पुलिस थाने के डिप्टी एसपी प्रवीण मनवर ने बताया कि एक शादी की बारात डीजे साउंड सिस्टम के साथ गई तो गांव के लोगों ने इसका विरोध किया। इस कारण 2 पक्षों में झड़प हो गई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि डीजे साउंड बजाने के मुद्दे पर झड़प शुरू हुई, फिर घोड़ी पर बैठने के मुद्दे को लेकर विवाद हो गया। पुलिस ने इस पूरे मामले पर शिकायत दर्ज कर ली है। 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। कौन कौन नाम है, नाम जरा जरूर सुनिएगा, वरना इस देश में अपराधियों को लिबास से यानी कि कपड़ों से पहचानने की बात खुद देश के प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं। चलिए हम भी आपको आज पहचान कराते हैं। नाम है शैलेश ठाकुर साहब, जयेश ठाकुर साहब, समीर ठाकुर साहब, अश्वनी ठाकुर साहब। नाम में ही एक बड़प्पन है इनके, तभी तो ये लोग इस देश के विकास के साथ इस तरह की हरकत करते हैं। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि किस दिशा में हमारा देश जा रहा है और किस तरफ हमारा मुल्क जा रहा है। ये इस देश की वो हकीकत है जिसे कतई नहीं झुटलाया जा सकता है कि आज भी हमारे मुल्क में जातिवाद इस तरह से है कि सिवाय अफसोस के कुछ किया नहीं जा सकता है। ये सोशल मीडिया पे जब खबर सामने आई है तब से कहीं ना कहीं लोग इस पूरे मामले पर अपनी राय लिख रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं। इस पूरे प्रकरण पर आप लोगों का क्या कुछ सोचना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।